अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज व्लॉग का जो आगाज़ है वो सुबह से नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ डाउन थी और आइज़ल की तबीयत भी जो है ना वो बेहतर नहीं थी। तो जी रात का टाइम था तो खाना शाना हमने खा लिया था, तो हमारा मूड बना के हम लोग जो है ना वो केक बनाए और अपने 100 सब्सक्राइबर्स की जो है ना वो सेलिब्रेशन करें। जैसा कि मैं शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, आपने वो केक देखा होगा, वो मैंने घर में बनाया था। तो जी मैंने कहा कि चलते हैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो जी अगर आप लोग अपने घर में ये केक ट्राई करें तो जिस रेसिपी से मैं ट्राई कर रही हूँ, यानी कि जो क्वांटिटी मेरी है, अगर आप लोग सेम उसी क्वांटिटी के साथ बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बनेगा। इसके लिए मैंने ले ली थी 1 कटोरी जो है शुगर, उसको मैंने जो है ना वो क्रश कर लिया था। 3 अंडे ले लिए थे। 1 कटोरी जो है ना वो मैंने मैदा ले लिया था। 1 छोटी कटोरी जो है वो मैंने ऑयल की ले ली थी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। वनीला एसेंस जो है वो ले लिया था, और क्या कहते हैं चॉकलेट्स थी और नट्स थी। ब्लेंडर ले लिया, उसको ऑन कर दिया और उसके अंदर 3 अंडे डाल दिए। यहाँ कुछ जो है ना वो मिसहैप हो गई कि जो जहाँ से मैं देख रेसिपी बना रही थी वो कह रहे थे कि ब्लेंडर ऑन करके आपने इसके अंदर अंडे डाल देना है, लेकिन मेरे साथ जो है ना वो मिसहैप हो गई कि सारे अंडे बाहर आ गए। बहरहाल आप लोगों ने ढक के अच्छी तरह जो से है वो अंडे जो से है ना वो आपने ब्लेंड कर देने। जितने ज़्यादा अंडे ब्लेंड होंगे उतना ज़्यादा आपका केक अच्छा बनेगा। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर क्रश्ड शुगर ऐड कर देनी है। तो जी मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी। तो अब ये अंडा और जो शुगर है मैं 15 मिनट इसको ब्लेंड करूंगी। 5 मिनट करूंगी, फिर बंद करूंगी, फिर 2 मिनट करूंगी, फिर बंद करूंगी। तकरीबन 15 मिनट मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगी और फिर उसके बाद इसके अंदर 1 कटोरी जो है ना वो ऑयल शामिल करेंगे। कि जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना वैसे वैसे अगर आपने फॉलो किया आपका केक जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बनना है। अब ऑयल इसके अंदर शामिल करके मैं इसको 10 मिनट तक ब्लेंड करूँगी। 2 मिनट ब्लेंड करूँगी, फिर बंद करूँगी। इसी तरीके से मैं 10 मिनट करूँगी, क्योंकि यही मेहनत वाला प्रोसीजर है। अगर हमने यहाँ मेहनत कर ली तो एंड पे हमारा केक जो है ना वो बहुत ही शानदार जो है ना वो बन के निकलेगा। तो अब मैंने एक ले लिया बाउल, उसके अंदर 1 कटोरी जो है वो मैंने मैदा शामिल कर लिया और इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा मीठा सोडा नहीं इस्तेमाल करना, आप लोगों ने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। और सिर्फ 1 चम्मच 1 कटोरी मैदे में 1 चम्मच जो है ना वो आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। आपने इस तरीके से चलना है तो आपका केक जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छी तरह से आपने बेकिंग पाउडर और मैदे को जो है ना वो मिक्स कर देना है। इसके बाद जी शुगर, एग और ऑयल वाला जो मिक्सचर है वो हमने एक बाउल में जो है ना वो निकाल देना है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना ये लिक्विड जो है ना फॉर्म में है और कितना ज़बरदस्त, जैसे क्योंकि कैरामल कोई चीज़ है और ये वैसा जो सा है ना इसकी कंसिस्टेंसी, और ये बहुत ही जो सा ना वो ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो तैयार हुआ है। इसको आपने एक अलग बाउल में जो है ना वो रख देना है, 5 से 10 मिनट रखना है। फिर इसके अंदर आपने वनीला एसेंस शामिल करने हैं। सिर्फ 3 कतरे, मैंने 3 ही कतरे डाले थे, वो जरा ऐसे स्प्रेड करके डाला तो आपको शो हुआ होगा कि कुछ ज्यादा कतरे हैं, बट 3 कतरों से ज्यादा आपने वनीला एसेंस इसके अंदर शामिल नहीं करना। वनीला एसेंस डाल के अच्छी तरह आप लोगों ने इसको जो है ना वो मिक्स कर लेना है। तो जी अब बारी है जी मैदा डालने की। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करके साथ ही एक ले लेनी है छन्नी, और छन्नी लेके तो हमने जो ये मैदा और इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर ऐड किया था हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर इसके ऊपर स्प्रेड करना है। एक से दम नहीं डाल देना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा श्रेड करके इसके ऊपर मैदे को हल्का हल्का स्प्रेड करके तो फिर पहले आपने इसको मिक्स करना है। फिर आपने दूसरी लेयर जो सी है ना मैदे की डालनी है। आपको बात समझ आ गई है? पहले आपने थोड़ा थोड़ा मैदा इसके ऊपर ऐसे करके छन्नी से फेंका, छन्नी की मदद से, और फिर आपने इसको इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देना। फिर दूसरी दफ़ा वैसे ही छन्नी में डाला, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। 2 से 3 आप लोगों ने स्टेप्स में 1 कटोरी मैदे को इसके अंदर शामिल करना है। इस स्टेप्स में आप अगर इसको इस तरह शामिल करेंगे तो आपका केक बहुत ही जोन सा ना वो अच्छा बनेगा। तो जी अब बारी आ गई है नट्स की। हम इसके अंदर बादाम, अखरोट और जो आपका दिल चाहता है आप लोग इसके अंदर इस स्टेज के ऊपर शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको 15 मिनट के रेस्ट के ऊपर रख दिया। ज़रूर आपने 15 मिनट इसको रेस्ट देनी है।
और जी रेस्ट के बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करूंगी जो केक बनाने में आपके लिए जो सी है ना वो बहुत यूज़फुल होगी। और ये केक जो है ना मैं माइक्रोवेव में ना ही ओवन में बनाने जा रही हूँ, बल्कि मैं एक सिंपल सी देगची में बनाने जा रही हूँ जो हर एक के घर में जो है ना वो मौजूद होती है। तो सबसे पहले हमने जिसके अंदर केक बनाना है वो हमने एक छोटा सा बाउल ले लिया और इसके ऊपर हमने सारा ऑयल लगा लिया अच्छे तरीके से। और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप अपना मैदा जो सा है थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह करके जो है ना स्प्रेड करेंगे, पहले ऑयल लगाना है इसके ऊपर अच्छी तरह से, ऑयल के बाद मैदा जो सा है वो आपने ऐसे इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपने स्प्रेड करना है। तो आपका केक जो है जब बन जाएगा आप इसको उल्टा करेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से जो है ना वो निकल आएगा। बाज़ लोग बटर पेपर भी लगाते हैं तो बटर पेपर जल जाता है, चिपक जाता है और केक नहीं निकलता। ये बहुत ही इजी टिप है और बहुत ही यूज़फुल टिप है। अगर आप लोग ये टिप फॉलो करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि आपका केक जो है ना वो कितना स्मूथ जो है वो इस बाउल से बाहर आएगा। तो जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब वो खुशी की घड़ी आ गई है और हमने अपना जो केक का बैटर है वो हम सेट कर रहे हैं बाउल में डाल के। तो एक जो है वो केक अच्छा बनने की निशानी हमें ये मिल गई है कि हम लोगों ने जो बैटर इसके अंदर डाला है, हम केक का जो बैटर को सेट कर रहे हैं तो वो बाउल से थोड़ा थोड़ा उतर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब केक बनेगा तो आसानी से उतर जाएगा, चिपकेगा नहीं, खराब नहीं होगा। और जी मैंने साथ ही साथ देश की जो थी वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी थी कि उसके अंदर भाप जो है ना वो बन जाए और स्टैंड उसके अंदर मैंने रख दिया था। अब सिर्फ इस बैटर को मैं 10 मिनट बाहर रखूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर मैं इसको देचकी के अंदर रख के ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। तो जी रात के इस पहर में हम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि हमारा केक जो है ना वो बहुत अच्छे से बनेगा। तो जी अब हमने इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया है और ऊपर से अब हम ढक देंगे। पूरे 1 घंटे बाद मैं ये ढक्कन खोलूंगी और फिर इसको चेक करूंगी। बट यहाँ एक चीज़ जो है वो बहुत काबिले गौर है कि आप लोगों ने जो फ्लेम है वो बहुत ही स्लो रखना है। जैसे चावलों का दम जो होता है उससे भी 50% नीचे फ्लेम रखना है आप लोगों ने, कि जो है बहुत आहिस्ता आंच के ऊपर जो है ना वो केक बने। ये थोड़ा सा तेज़ था, फिर मैंने इसको बहुत लो कर लिया, फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, आइज़ल उठ गई थी। तो जी मेरा केक जो है वो आप देख सकते हैं कैसा बिल्कुल राउंड शेप में जो है ना वो निकल आया है। बिल्कुल ये लगा लुगा बाउल के साथ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो निकल आया है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आपको जो है ना वो अच्छे से इसकी रेसिपी समझा सकूं। होप्स हो कि आप लोग सब समझ गए होंगे। तो जी केक हो गया है रेडी और अब सेलिब्रेशन का वक्त है। अपने 100 सब्सक्राइबर्स की खुशी में केक कट करते हैं। तो जी हो गई है अगली सुबह और आइज़ल बेटा को मैंने तैयार करके जी बिठा दिया है और रूम भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो आज अम्मी जी की जो है ना वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मुझे लगता है कि आज सारा दिन जो है ना मुझे किचन में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उठती हूँ लेट, तो तब तक अम्मी जी और अबू जी नाश्ता कर लेते हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ उठ के अपना ही नाश्ता बनाना होता है। तो जी अम्मी के लिए मैंने सोचा कि मैं पहले जो है ना वो मौसमी का जूस जो है वो उनको दे देती हूँ, तो फिर आज बेटा को नाश्ता दूँगी, क्योंकि आइज़ल को मैंने सेरेलैक खिला दिया था। तो साथ ही साथ जो है ना वो
मैं मौसमियाँ छील रही थी कि इसका मैं जूस बना लूँगी। और साथ ही मैंने जो थे वो वेजिटेबल राइस के लिए वेजिटेबल्स काट दी थी आइजल के लिए, और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। तो सारे काम साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ मेरे ज़हन में ये भी टेंशन है कि आज सारे काम कैसे होंगे, आटा गूंदना ये वो, क्योंकि ये सब कुछ तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो अम्मी जी आटा गूंद के रखते हैं, दूध बॉयल करके रखते हैं, तो ये चीज़ें तो मैंने कभी की नहीं। तो मेरे लिए आज का दिन जो है ना वो बहुत जो है ना वो टफ़ होने वाला है। तो जी मौसमियों का जूस हो गया था रेडी। तो इसके अंदर मैंने जो थे वो थोड़ा सा लीमू जो है ना वो स्क्वीज़ कर दिया था कि थोड़ा टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाए। आटा जो था वो मैंने गूंद दिया था। एक टेंशन जो थी वो ख़त्म हो गई थी कि आटा जो है ना वो गूंद गया है। तो सिर्फ फिर आइजल बेटा जो थी ना वो रोने लग गई। तो आइजल के लिए जो है वो मैंने मीठी ब्रेड बना ली थी, आइजल को नाश्ता कराया, और ख़ुद जो रात का केक पड़ा हुआ था तो मैंने कहा फटाफट से जो है ना चाय के साथ जो है ना मैं भी केक खा लेती हूँ, नाश्ता हो जाएगा तो काम जो है वो एक किस्म का ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने केक और चाय जो है ना वो मैंने नाश्ता कर लिया। तो मैंने सोचा कि आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कि वो थोड़ा डाउन डाउन फील कर रही हैं, तो क्यों ना उनको कोई अच्छी सी चीज़ बना के दी जाए। बरक्स के उनको मैं सिरिलैक और क्या कहते हैं जी साबूदाना और ये चीज़ें दे दूँ। तो आइजल बेटा के लिए मैं बना रही थी जी वेजिटेबल राइस। तो वो साथ साथ कुक हो रहे थे, साथ ही साथ मैंने जो थी वो चीज़ें रेडी कर ली थी कि मैं रशियन जो है ना वो सैलड बनाऊँगी। तो पहले मैंने सोचा कि आइजल को जो है ना वो मैं सुला लेती हूँ, तो फिर आसानी से जो है ना मैं वो सैलड जो है ना वो प्रिपेयर कर सकूँगी। तो जी अब ये आ गया था सारा किचन का सामान और इसको मैंने सेट करना था, लेकिन मैंने खाना आज नहीं बनाना क्योंकि अबू जी कह रहे थे कि तुमने ये वाले काम सारे संभालने हैं, तो खाना जो उनसे ना वो आज बाहर से आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बना लेती हूँ। तो घर में सारे ये वाले फल थे, तो मैंने कहा जो है उसका सब कुछ बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि रशियन सैलड बना लेते हैं। इसके लिए चाहिए था अनार, सेब, क्रीम, नट्स, मकरूनी, आलू और जो मटर थे वो मैंने बॉयल कर दिए थे, और केला था और सेब था, ये सब कुछ चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि चलो इससे जो है ना हम लोग जो है ना वो सैलड बना लेते हैं। अम्मी के मुंह का भी थोड़ा जायका चेंज हो जाएगा, और ये लाइट सा इससे ज़्यादा इससे कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये सब फल जो है ना मैंने धो के अच्छे से काट लिए थे, और अब इन सबको मिक्स करूँगी। क्रीम के अंदर मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, ब्लैक पेपर डालूंगी और नमक डालूंगी, और इसके अंदर जो है ना वो सारे जो फ्रूट है वो मैं मिक्स कर दूंगी। तो जी सब कुछ हो चुका है मिक्स विक्स। तो अब इसके ऊपर बारी है जी नट्स डालने की। अगर आप रशियन सैलड के ऊपर नट्स जो है वो डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। और तो जी अब हमारा सैलड हो चुका है रेडी, और अब हमने इसको नोश फरमाना है। आपको भी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा तो आज सारा दिन जो है ना वो किचन में ऐसे ही गुजर गया। दुआ करिएगा अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और क्योंकि बड़े जो है ना वही घर का जो उनसे होते हैं ना वो होते हैं, क्या होते हैं हर चीज़ होते हैं जी। और क्या कहते हैं, अल्लाह उनको हमारे सुनों पे हमेशा कायम रखे, बस यही दुआ है। जो बेटा सो गया है, आपको अगर हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।